बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेज़ अफसरान जिन्होंने हिंदुस्तान में मुलाजमत की, जब वापस इंग्लैंड गए तो उन्हें किसी भी पब्लिक पोस्ट के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी ना दी गई। दलील ये थी कि तुमने एक ग़ुलाम कौम पर हुकूमत की है, जिससे तुम्हारे अतवार और रवैये में फ़र्क आया होगा। यहाँ अगर इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी तुम्हें दी जाए तो तुम आज़ाद अंग्रेज़ कौम को भी इसी तरह डील करोगे। एक अंग्रेज़ खातून जिसका शोहर बरतानवी दौर में पाको हिंद में सिविल सर्विस का अफीसर था। खातून ने ज़िंदगी के कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में गुजारे। वापसी पर अपनी यादाश्तों पर मबनी बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी, जिसमें वो खातून लिखती हैं कि मेरा शोहर जब एक ज़िले का डिप्टी कमिश्नर था, उस वक़्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल का और बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाली कई एकड़ पर मुहित रिहाइशगाह में हम रहते थे। डीसी साहब के घर और ख़ानदान की खिदमत गुजारी पर कई सौ अफराद मामूर थे। रोज़ पार्टियां होती, शिकार के प्रोग्राम बनते। ज़िले के बड़े बड़े ज़मींदार हमें अपने यहाँ मदऊ करना बाइसे फ़ख्र जानते, और जिसके यहाँ हम चले जाते वो इसे अपनी इज़्ज़त अफसाई समझता। हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलका और शाही ख़ानदान को भी मुश्किल से ही मुयस्सर हों। ट्रेन के सफ़र के दौरान नवाबी ठाठ से आरास्ता एक आली शान डब्बा डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए अलहदा से लगता। जब हम ट्रेन में सवार होते तो सफ़ेद लिबास में मलबूस ड्राइवर हमारे सामने आकर दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता और सफ़र के आगाज़ की इजाज़त तलब करता। इजाज़त मिलने पर ही ट्रेन चलना शुरू होती। मोहतरमा लिखती हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि हम सफ़र के लिए ट्रेन में बैठे तो रवायत के मुताबिक ड्राइवर ने हाज़िर होकर इजाज़त तलब की। इससे पहले कि मैं बोलती, मेरा बेटा बोल उठा। इसका मूड किसी वजह से ख़राब था। उसने ड्राइवर से कहा कि ट्रेन नहीं चलानी। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा कि जो हुक्म छोटे साहब। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर मेरे 4 साला बेटे से दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन बेटा ट्रेन चलाने की इजाज़त देने को तैयार ना हुआ। बिला आखिर बड़ी मुश्किल से मैंने कई चॉकलेट्स देने के वादे पर बेटे से ट्रेन चलवाने की इजाज़त दिलाई तो सफ़र का आगाज़ हुआ। चंद माह बाद मैं दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया आई। हम बज़रिया बहरी जहाज़ लंदन पहुँचे। हमारी मंजिल वेल्स की एक काउंटी थी, जिसके लिए हमने ट्रेन का सफ़र करना था। बेटी और बेटे को स्टेशन के एक बेंच पर बिठाकर मैं टिकट लेने चली गई। कतार तवील होने की वजह से खासी देर हुई, जिस पर बेटे का मूड बहुत ख़राब हो गया। जब हम ट्रेन में बैठे तो आलीशान कंपाउंड के बजाय फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर बेटा एक बार फिर नाराज़गी का इजहार करने लगा। वक्त पर ट्रेन ने विसल देकर सफ़र शुरू किया तो बेटे ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, ये कैसा उल्लू का पट्टा ड्राइवर है, हमसे इजाज़त लिए बगैर ही इसने ट्रेन चलाना शुरू कर दी। मैं पापा से कह के इसे जूते लगवाऊंगा। मेरे लिए उसे समझाना मुश्किल हो गया कि ये उसके बाप का ज़िला नहीं, एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जे के सरकारी मुलाजिम, तो क्या वज़ीर आज़म और बादशाह को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को ख्वार कर सके। आज ये वाज़ेह है कि हमने अंग्रेज़ को ज़रूर निकाला है, अलबत्ता ग़ुलामी को देसी निकाला नहीं दे सके। यहाँ आज भी कई डिप्टी कमिश्नर्स, एसपीज़, वज़रा, मुशीरान और सियासतदान और जर्नेल सिर्फ़ अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को घंटों सड़कों पर ज़लील ख्वार करते हैं। इस ग़ुलामी से निजात की वाहिद सूरत यही है कि हर तरह के तासुबात और अकीदतों को बालाए ताक रख कर हर प्रोटोकॉल लेने वाले की मुखालफत करनी चाहिए, वरना सिर्फ 14 अगस्त को झंडे लगाकर और मोमबत्तियाँ सुलगाकर खुद को धोखा दे लिया करें कि हम आज़ाद हैं।